हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। राजस्थान करंट अफेयर की रोजाना क्लास यहाँ पर लगती है और आप 3 क्वेश्चन रोज देखते होंगे। आप देख लेना, पिछली क्लास में भी मैंने डाले हैं। मतलब ये लगातार कुछ दिनों से क्लासेस चलती आ रही हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 3, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। आप थोड़ी कोशिश करना देखने की, आपको अच्छे लगेंगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात वो नहीं है कि कितनी क्लियरिटी है, लेकिन कितनी इसमें मतलब इम्पोर्टेंस है वो देखना है आपको, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला उसके साथ, ठीक है। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो राज्य सरकार आदेश दे रही है, ठीक है। और आर्थिक परिवर्तन सलाहकार क्या होता है, आर्थिक सलाहकार किसका, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसका आंसर तो होगा 2023 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ तो हो गई इसकी बात खत्म, क्योंकि 2023 तक 22 तो चल रही है और 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है, ठीक है। अब बात आती है इस पर, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन मिटा रहा हूं, फिर देखना आपको। मुख्यमंत्री राजस्थान जो आर्थिक परिवर्तन सलाहकार है ना, आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, ठीक है। इसका गठन मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2020 में किया जाता है। कब किया जाता है, मार्च 2020 में। और इसका कार्यकाल कब तक था, इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक, ठीक है ना। कब तक था, 2022 तक। लेकिन इसका क्या है कि इसका कार्यकाल बढ़ाकर 2023 कर दिया। कब तक कर दिया, 2023 तक, ठीक है ना। यहां तक बात खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका आर्थिक परिवर्तन, इसके जो सलाहकार होते हैं, चलो मैं नीचे लिख देता हूं। जो आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद होती है ना, परिषद, इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, परिषद के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। खुद कौन होते हैं, सीएम, जो अपने कौन है, अशोक गहलोत जी, ठीक है ना। कौन है, अशोक गहलोत जी, ठीक है। और साथ में ये वित्त मंत्री भी हैं। कौन से हैं, ये वित्त मंत्री भी हैं अपने, ठीक है। मतलब परिषद के अध्यक्ष भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और ये सीएम के पद पर भी हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। उसके बाद इनके उपाध्यक्ष भी हैं, इनके उपाध्यक्ष भी हैं। इसमें उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो अरविंद मायाराम है, क्या नाम है, अरविंद मायाराम। तो इनको क्या बनाया गया है, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। ये होती क्या है, ये परिषद क्यों होती है, सलाहकार होती है। ये आर्थिक रूप से ये वित्तीय सलाह देते हैं, ठीक है ना। क्या देते हैं, वित्तीय सलाह देते हैं, ठीक है। अब बात आती है भारत के, ठीक है ना। भारत के वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री पता होगा सबको, निर्मला सीतारमण है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। और यहां पर आर्थिक सलाहकार, यहां पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, देखो वित्त मंत्री ये वित्तीय सलाह देते हैं। क्या देते हैं, ये वित्तीय सलाह देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो भारत के वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री है, ये तो आपको पहले पता है। और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है हमारे, वो कौन है, वो है अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है ना। कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो हो गई ये इंडिया के, ये भारत के वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, राजस्थान के वित्त मंत्री अभी बताया ना मैंने, अशोक गहलोत है, ठीक है ना, ठीक है, अशोक गहलोत है। और कौन है, और सलाहकार कौन है, सलाहकार मैंने अभी तो बताया आपको, अरविंद मायाराम। कौन है, सॉरी अरविंद मायाराम। तो ये अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो खुद सीएम है। और उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद मायाराम, ठीक है ना। तो क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे लगे क्वेश्चन।
ठीक है, अब मैं इसको मिटाकर एक चीज और लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी। कौन है? सीपी जोशी जी। और प्रथम कौन थे? प्रथम नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन देखो, जोशी जी पहले थे और जोशी जी अब एट प्रेजेंट में। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, उदयपुर में आयोजित व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीती? ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? उदयपुर में आयोजित व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीती? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही आपको उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, जो भारतीय विकलांग जो क्रिकेट परिषद है ना, भारतीय विकलांग क्रिकेट परिषद इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है ना, इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है ना, और VCI, ठीक है ना, व्हीलचेयर, ठीक है ना, भारतीय विकलांग क्रिकेट परिषद है ना, ये इसका क्या है, आयोजन कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं, यह तीसरा संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण हुआ है? तीसरा संस्करण। अब आप सोचोगे सर व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता कैसे हुई, टूर्नामेंट? तो मैं आपको बता देता हूं, व्हीलचेयरों पे ही लोगों ने खेल खेले थे। ठीक है ना, 200 खिलाड़ी। ठीक है, कितने खिलाड़ी? 200 खिलाड़ी, जिनमें 16 टीम थी। मतलब 16 टीमों में कितने खिलाड़ी थे? 200 खिलाड़ी। मैं आपको बता देता हूं किसने जीती। ठीक है, तब तो आपको बता देते, देखो विजेता को मिलेंगे इसमें, विजेता को मिलेंगे इसमें 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, 2.5 लाख रुपए और एक ट्रॉफी। क्या मिलेगी? 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी। और उपविजेता को क्या मिलेगा? उपविजेता को मिलेगा इसमें 1.5 लाख रुपए और ट्रॉफी। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें? अब बात आती है कि जीता कौन है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं साइड में, यूपी एंड हरियाणा। ठीक है ना, यूपी और हरियाणा में फाइनल मैच होता है। ठीक है, फाइनल मैच होता है और उसमें यूपी ने हरियाणा को 85 रनों पर ऑल आउट कर दिया। क्या कर दिया? ऑल आउट कर दिया, मतलब सारी टीम को आउट कर दिया। और 6 पॉइंट और कितने ओवर में किया था? 14 ओवर में। कितने ओवर में? 14 ओवर में। और 6.2 ओवर में यूपी ने 6.2 ओवर में 86 रन का लक्ष्य प्राप्त करके, 86 रन का लक्ष्य पार करके और जीत अपने नाम कर ली। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब बात आती है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बात आती है कि पिछली टीम, तो मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। पिछली बार पंजाब ने ट्रॉफी जीती। ठीक है, पंजाब ने क्या है? ट्रॉफी जीती। और अब की बार पंजाब बाहर हो गया था। ठीक है, अब की बार क्या हो गया था? पंजाब बाहर हो गया था।
तो आप अब देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको मैंने बता भी दिया, ठीक है। यह देश की, यह किसी भी देश की, यह किसी भी देश की पहली प्रतियोगिता है, ठीक है ना। किसी भी देश की पहली प्रतियोगिता है। ऐसी प्रतियोगिता पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई है, सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जो व्हील चेयरों पर हुई है, ठीक है। ऐसी प्रतियोगिता विश्व में कहीं भी नहीं हुई है, भारत ने अपने नाम किया है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? अभी हाल ही में उदयपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? उदयपुर में हुआ है, ठीक है ना। अब दो तीन बातें उदयपुर की लिख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखो, व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? सफेद शहर, सफेद शहर उदयपुर को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को, ठीक है। उसके बाद पिछोला झील कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 में इसकी स्थापना की है। किसने? महाराजा उदय सिंह ने, महारावल उदय सिंह ने, ठीक है। क्योंकि सिसोदिया वंश के थे वो। किसके थे? सिसोदिया वंश के थे, ठीक है ना। किसके थे? सिसोदिया वंश के, क्योंकि आपको पता है मेवाड़ में सिसोदिया वंश था। तो सिसोदिया वंश के उदय सिंह ने 1558 में उसी तर्ज पर, देखो उसी तरीके से 1488 बीकानेर, राव बीका, जोधपुर, राव जोधा, ठीक है। अब जयपुर की बात करते हैं, 1727। जयपुर के वास्तुकार कौन है? जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। इन्होंने इनका नक्शा बनाया था। ये बंगाल के थे, विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको आप नोट कर लो। सबसे मेन बात है, इसका मैं लास्ट में और बता देता हूं। उदयपुर में आयोजित व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीती थी? तो मैं आपको बता देता हूं। यह टूर्नामेंट हरियाणा को हराकर यूपी ने ट्रॉफी अपने नाम की, ठीक है। इन्होंने बनाए थे 14 ओवर में 85 रन, और इन्होंने बनाए थे 6.2 ओवर में 86 रन, ठीक है। मतलब ये जीत गए, ये अच्छे खेले थे और ये जीत गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप देखना मत, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इनका उतार के बस क्वेश्चन देख के आंसर देख लेना इनके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश की ठीक है, मैं नॉर्मली आपको क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ। प्रदेश की गौशालाओं के गोवंश के भरण पोषण के लिए, ठीक है, गोवंश के भरण पोषण के लिए कितने करोड़ रुपए मतलब अतिरिक्त प्रावधान किया किसने? सीएम ने, ठीक है। हम आपको बताते हैं हमारे सीएम कौन है। हमारे सीएम
अशोक गहलोत जी हैं। हमारे सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। अब उन्होंने क्या है, उनके दिमाग में क्या है, अलग अलग विचार आ रहे हैं, ठीक है, हर काम करने के। तो उन्होंने क्या है, आपको पता होगा एक वायरस चल रहा था अभी, ठीक है, अभी क्या चल रहा था, अभी एक वायरस चल रहा था, क्या, लंपी, और अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये मवेशियों में हो रहा रोग है, मवेशियों में हो रहा रोग, मतलब मवेशी जानवरों में। और इसमें क्या है, छोटे छोटे फफोंदे पड़ जाते हैं शरीर पर, ठीक, गायों पर आपने देखे होंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जानवर ऐसे जिनको लंपी वायरस से वो ग्रसित हैं। तो इन्होंने क्या किया है, किसने, सीएम अशोक गहलोत जी ने, कि गौशालाओं में गोवंश के भरण पोषण के लिए, किसके लिए, गोवंश के भरण पोषण के लिए 129 करोड़ रुपए, मतलब 129 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान, ठीक है ना, और अतिरिक्त, ठीक है ना, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया है, ठीक है। ये हो गया सीधा सा क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, सीधा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बात आती है, सबसे मेन बात है कि गायों की नस्लें देख लेते हैं, दो चार गायों की नस्लें देख लेते हैं। राजस्थान में गायों की नस्लें, ठीक है ना, राजस्थान में गायों की नस्लें। आपने सुना होगा, ये नहीं सुना है आपने, रेडा, ये नहीं सुना ना बिल्कुल भी। तो ऐसे क्वेश्चन है, एक तो रेडा हो गई, ठीक है, उसके बाद है थारपारकर, ठीक है, एक हो गई मालवी, ठीक है, एक हो गई गिर, कौन सी हो गई, गिर। देखो, रेडा हो गई, थारपारकर हो गई, मालवी हो गई, ठीक है ना, उसके बाद गिर हो गई, उसके बाद राठी हो गई, उसके बाद हरियाणवी हो गई। तो ये बहुत सारी हैं, मतलब गायों की नस्लें हैं जिनमें, मतलब गाय इन के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। मेवाती हो गई, नागौरी हो गई, ठीक है, ज्यादा तो मत लिखो, मेवाती हो गई और नागौरी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लेना। उसके बाद वेदों में गाय को जघन्य कहा है, क्या कहा है, जघन्य कहा है। जघन्य का मतलब न मारने योग्य, न मारने योग्य, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका, आप अच्छे से देखना। और एक बात का ध्यान रखना है कि बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब हो नहीं रहे तुम्हारी तरफ से, ठीक है, तो कर दो यार, सपोर्ट कर दिया करो, और तो क्या है, और तो क्या चाहिए तुमसे, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट डे भी मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और अभी 3 क्वेश्चन ही है, वैसे तो मैं 8 क्वेश्चन मैंने क्या है वो ले रखा है, मतलब सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी न्यूज से, तो मतलब उससे, और मैं न्यूज देखता हूँ पूरी तरीके से और सारे का विश्लेषण करके मैं लेकर आता हूँ। लेकिन अभी मैं तुमको 3 ही करवाता हूँ क्योंकि तुम इनमें ही बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैं आगे भी बढ़ के 10 तक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।